हर हर महादेव। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत बताया गया है। इसके पालन करने से मनुष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या के समय प्रदोष काल के दौरान पूजन किया जाता है और आज गुरुवार के दिन यह प्रदोष व्रत हमें प्राप्त है और इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत का दिन। तो चलिए आज इस स्वर्ण अवसर पर हम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के गुरु प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के सामने बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, एक समय देवराज इंद्र और वृत्रासुर नामक राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय सभी देवताओं ने अपने वीर, कौशल्य और पराक्रम द्वारा दैत्यों की सेना को पराजित कर दिया था। विशाल संख्या में अपने सैनिकों को इस प्रकार मृत होते हुए देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सारी मायावी शक्ति से अत्यंत विकराल और भयानक रूप धारण कर लिया और उसके बाद वह सभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वृत्रासुर और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन वृत्रासुर के इस भयंकर रूप को देखकर सभी देवतागण भयभीत हो गए। उन्होंने सहायता के लिए देवगुरु बृहस्पति का आह्वान किया। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से उनकी चिंता का कारण पूछा और तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनसे कहा, हे देवगुरु, वृत्रासुर नामक भयंकर दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है, कृपया हमारी सहायता करें। इस संकट की घड़ी में कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उसका निवारण बताइए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, हे देवेंद्र, यह वृत्रासुर अत्यंत मायावी है। मैं तुम्हें उसकी पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। वृत्रासुर अति तपस्वी और निष्ठावान था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा थे। तुम्हारे राज्य के समीप में स्थित सुंदर वन में उनका साम्राज्य हुआ करता था। उस वन में अनेक साधु, संत, महात्मा आदि तप और साधना करने के लिए आते थे। भगवत प्राप्ति हेतु वह स्थल अत्यंत अनुकूल माना जाता था। एक समय चित्ररथ भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान होकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। चित्ररथ उनके स्वरूप और उनके समीप विराजमान देवी पार्वती का दर्शन करके हाथ जोड़कर उपहास करते हुए भगवान शिव से कहने लगे, हे भगवान, हम तो साधारण जीव हैं, इसलिए माया के वशीभूत होकर स्त्रियों के मोह में फंस जाते हैं। लेकिन देवलोक में तो कहीं भी मैंने किसी को स्त्री सहित सभा में विराजते हुए नहीं देखा है। चित्ररथ के मुख से ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण बाकी सभी से भिन्न है। मैंने कालकूट जैसे सृष्टि संहारक महाविष का पान किया है। इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझ पर व्यंग करना चाहिए
तो ठीक है। भगवान शिव तो क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन देवी पार्वती चित्ररथ पर अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने उनकी ओर दृष्टि करते हुए कहा, अरे दुष्ट प्राणी, तूने मेरे सामने मेरे स्वामी और सर्वव्यापी महादेव का उपहास किया है, इसलिए तुम्हें अपने इस कर्म का दंड अवश्य भोगना होगा। इस सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी जन समस्त शास्त्रों के तत्व को जानते हैं। सभी प्रकार के अज्ञान के नष्ट होने के बाद शिव शक्ति में लीन है। अरे ओ मूर्ख, तू स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है, इसलिए तुझे यह सीख मिलनी चाहिए कि तू भविष्य में पुनः कभी संतों और विद्वानों की सभा का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, इसी क्षण तू अपने इस विमान से पतित होकर भूलोक पर जाएगा और राक्षस योनि में तेरा जन्म होगा। देवी जगदम्बा द्वारा श्राप मिलते ही चित्ररथ अपने विमान से भूलोक पर गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और महासुर के नाम से व्याख्यात हुआ। त्वष्टा नामक एक तपस्वी ऋषि ने अपने तपोबल से उस असुर को वृत्रासुर के रूप में प्रकट कर दिया। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवगण, वृत्रासुर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की भक्ति करने लगा। शिव भक्ति के फलस्वरूप उसे यथा बल और पराक्रम प्राप्त हुआ, इसलिए शिव भक्त होने के कारण तुम उसे परास्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि अगर तुम उस महापराक्रमी दैत्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करो। इसके फलस्वरूप अवश्य ही तुम्हें आगे का मार्गदर्शन और विजय प्राप्त हो जाएगी। कथा को समाप्त करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के परामर्श अनुसार गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और उसी के फलस्वरूप देवराज इंद्र को ऋषि दधीचि के द्वारा वज्र की प्राप्ति हुई और अंत में वृत्रासुर के साथ महाभयंकर संग्राम में वृत्रासुर की पराजय हुई। देवलोक पर आए हुए भीषण संकट का निवारण हुआ और इस प्रकार जो भी इस परम पुण्य प्रदायक प्रदोष व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है, मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यह थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। आशा है यह कथा आपको फलदायक लगी होगी और प्रदोष व्रत के पालन के दौरान इस कथा का श्रवण करके आप अपने इस व्रत को समाप्त कर पाएंगे। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल में और संध्या काल में पूजा के बाद 2 समय इस प्रदोष व्रत की कथा को सुनना चाहिए। अगर आज की कथा अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सुंदर पौराणिक कथाएं सुनते रहने के लिए बार बार आपके अपने चैनल प्रभु वंदना पर आते रहिए। भगवान शिव आपकी और आपके परिवार की सदैव रक्षा करें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।